Good morning, students. Welcome back in the chapter of human eye and colorful world. Students, in previous lecture we have talked about the refraction of light through a prism. स्टूडेंट्स, हमने पीछे के लेक्चर में बात किया कि किस तरह से ग्लास प्रिज्म के द्वारा लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है. स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. फ्रेंड्स, आज हम उसी ग्लास प्रिज्म के द्वारा होने वाले इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट इज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स टॉक. यस फ्रेंड्स, you have seen that when a sunlight is passed through the glass prism, जब हम सनलाइट को ग्लास प्रिज्म से पास करते हैं स्टूडेंट, then you have observed that on the other side of the prism it observes in the band of different color. ओके स्टूडेंट्स, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो सनलाइट है वो कई कलर के जो है बैंड के रूप में हमको क्या होती है, ऑब्जर्व होती है कुछ इस तरह से. फ्रेंड्स, ये जो बैंड हमको मिलता है, इस बैंड में ये जो कलर्स होते हैं, इन कलर्स का एक एक्रोनिम होता है, दैट इज विबग्योर. विबग्योर, जैसा कि आप इसके द्वारा याद कर सकते हैं, आसानी से लर्न कर सकते हैं. विबग्योर मीन्स वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. एंड द सीक्वेंस ऑफ दीज कलर लाइट इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप. जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं, ये कलर की जो लाइट है वो बॉटम से टॉप की तरफ है, यानी वायलेट कलर जो है वो नीचे की तरफ होता है और रेड कलर सबसे ऊपर. तो इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न फॉर यू ऑल पीपल. ओके, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये आप याद रखिए. वायलेट कलर इज एट बॉटम और रेड कलर इज एट द टॉप ऑफ द बैंड. क्लियर हो रही मेरी बात स्टूडेंट्स? ये जो बैंड होता है, इस बैंड is of different color and these colors are merged to each other. ये सभी कलर एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, मर्ज होते हैं. and the light who produces the band of different color component is known as white light. फ्रेंड्स, इसको क्या नाम देते हैं, व्हाइट लाइट नाम देते हैं. जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, a white light is passed through the glass prism. तो ऐसी सिमिलर लाइट जो लाइट को क्या करती है, उसके कलर कंपोनेंट में ब्रेक करती है, उसको हम व्हाइट लाइट कहते हैं. तो सन के अंदर ये एबिलिटी होती है, उसको पास करने पर वो कई कलर के कंपोनेंट में ब्रेक हो जाती है. तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज व्हाइट लाइट. दिस लाइट इज नोन एज व्हाइट लाइट. इसी को हम व्हाइट लाइट के नाम से जानते हैं. क्लियर हो रही मेरी बात? एंड स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द बैंड ऑफ दीज कलर्स, ये जो डिफरेंट कलर के बैंड यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं, दीज कलर बैंड इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. इस बैंड को हम स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट के नाम से जानते हैं. इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट ऑफ व्हाइट लाइट इज नोन एज स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट. फ्रेंड, इन दिस स्पेक्ट्रम ईच कलर इज मर्ज टू द अनदर कलर. एक कलर दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, एंड सो ऑन. इस तरह से इसकी मर्जिंग होती है. तो दिस स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इज आल्सो नोन एज फ्रेंड्स कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम. कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इस नेम से भी इसको जाना जाता है. फ्रेंड्स, वन मोर थिंग इज दैट कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है, दिस स्पेक्ट्रम इज विजिबल फॉर द ह्यूमन आई. ये स्पेक्ट्रम ह्यूमन आई के लिए विजिबल होता है, दृश्य होता है, इसको ह्यूमन आई देख सकती है. इसलिए इस स्पेक्ट्रम को विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से भी जानते हैं. विजिबल स्पेक्ट्रम फ्रेंड्स, विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से इसको जाना जाता है. फ्रेंड्स, हालांकि इसके साथ और भी कलर की लाइट होती है, अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड, वो हमको नहीं दिखती है. केवल ये विबग्योर वाले कलर्स ही हमको अपीयर होते हैं, इसलिए इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं. ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करें अगर कि द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट
into its color component is known as dispersion of light. dispersion of white light. इस प्रिज्म के द्वारा इस व्हाइट लाइट को उसके कलर कंपोनेंट में ब्रेक किए जाने की जो फिनोमेना होती है, इंसिडेंट होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट. इसी को हम डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट के नाम से जानते हैं. फ्रेंड्स, इस डिस्पर्सन में अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो वायलेट कलर इज एट द बॉटम एंड रेड कलर इज एट द टॉप ऑफ द बैंड आर स्पेक्ट्रम. इस स्पेक्ट्रम में रेड कलर क्या होता है, सबसे ऊपर की तरफ पाया जाता है, और वायलेट कलर सबसे नीचे की तरफ होता है. वाई रेड इज फाउंड एट द टॉप ऑफ द स्पेक्ट्रम? बिकॉज स्टूडेंट्स, रेड कलर लाइट इज बेंड एट वेरी लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल डी. मैंने बताया कि ये जो रेड लाइट होती है वो बहुत बहुत कम एंगल ऑफ डेविएशन पर क्या होती है, डेविएट होती है या बेंड की जाती है. ठीक है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल की ओर पाई जाती है. ये नॉर्मल की तरफ पाई जाती है, यानी ऊपर की तरफ होती है. और ये ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? ड्यू टू इट्स हाई वेवलेंथ. इसकी वेवलेंथ कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है. हाई वेवलेंथ की वजह से ये रेड कलर की जो लाइट होती है, इट बेंड एट लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन, जिसकी वजह से ये रेड कलर की लाइट इस स्पेक्ट्रम में ऊपर की तरफ होती है. वहीं पर अगर हम बात करें वायलेट कलर, वायलेट लाइट इज बेंड एट वेरी हाई एंगल ऑफ डेविएशन, हाई एंगल डी, हाई एंगल ऑफ डेविएशन पर ये क्या होती है, बेंड की जाती है, जिसकी वजह से ये सबसे नीचे की तरफ होती है. इट मीन्स अगर हम बात करें, इट इज बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल. ओके, ये नॉर्मल से दूर बेंड की जाती है. और ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इट्स लीस्ट वेवलेंथ. इसकी वेवलेंथ बच्चों कैसी होती है, बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से इसका डेविएशन या इसकी बेंडिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है. इट मीन्स रेड कलर इज बेंड एट लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू इट्स हाई वेवलेंथ, एंड वायलेट लाइट इज बेंड एट वेरी हाई एंगल ऑफ डेविएशन ड्यू टू इट्स लीस्ट वेवलेंथ. इस वजह से जो है इसको ये ज्यादा एंगल पर मोड़ता है. तो अब आप बच्चों याद रखिएगा कि इस बैंड के अंदर, इस स्पेक्ट्रम के अंदर वायलेट लाइट सबसे नीचे होती है और रेड लाइट सबसे ऊपर होती है. फ्रेंड्स, this dispersion of white light was first time observed by the Isaac Newton. इन्होंने प्रिज्म के अंदर लाइट को पास करके उसके सब कंपोनेंट यानी कलर कंपोनेंट में उसको ब्रेक किया. देन आफ्टर ही थॉट दैट मे बी दिस सब कंपोनेंट में फर्दर स्प्लिटेड इनटू सब कंपोनेंट और सब कलर व्हेन इट इज पास इनटू द अनदर प्रिज्म. और ऐसा करने के लिए इन्होंने इस लाइट को दूसरे प्रिज्म से पास किया, बट इन्होंने देखा कि ये जो सब कलर्स हैं, सब कंपोनेंट है, ये फर्दर सब कलर्स में जो है ये दूसरे कलर्स में नहीं डिवाइड होते. इसके बाद इन्होंने आइजैक न्यूटन ने एक इन्वर्टेड प्रिज्म को इसके सामने कुछ इस तरह से बच्चों एक इन्वर्टेड प्रिज्म को यहाँ पर प्लेस किया और देखा कि ये जो बैंड है यानी ये जो स्पेक्ट्रम है, ये स्पेक्ट्रम यूनाइट होकर के एक साथ जुड़ करके कंबाइन होकर के अगेन व्हाइट लाइट के फॉर्म में क्या होता है, इमर्ज होता है इस इन्वर्टेड और सेकेंड प्रिज्म से. देन आफ्टर इन्होंने आइडिया निकाला, इन्होंने प्रपोज किया कि व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर कंपोनेंट. ठीक है बच्चों, दिस इज द डिस्पर्सन ऑफ लाइट एंड दिस वाज गिवन बाय आइजैक न्यूटन. स्टूडेंट, द नेचुरल एग्जांपल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट इज रेनबो फॉर्मेशन. रेनबो फॉर्मेशन जो है ये एक नेचुरल एग्जांपल है किसका, डिस्पर्सन. फ्रेंड्स, आफ्टर रेन शावर वी सी द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो इन स्काई. उस समय क्या होता है, इस एटमॉस्फेयर के अंदर देयर आर सो मेनी टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स इज प्रेजेंट एंड व्हेन लाइट, सपोज दैट दिस इज वाटर ड्रॉपलेट, व्हेन लाइट इंटर्स इन वाटर ड्रॉपलेट फर्स्ट इज इट रिफ्रैक्ट. सबसे पहले इसके अंदर रिफ्रैक्शन होता है एंड सिमिलरली उसी समय इसके अंदर डिस्पर्सन भी होता है. देन आफ्टर इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, के बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड देन दिस लाइट रिफ्रैक्शन होता है और फिर उसके बाद ये
बैंड या स्पेक्ट्रम जो है वो मिलता है। तो कुछ इस तरह का इंसिडेंट इस वाटर ड्रॉपलेट के द्वारा होता है ड्यूरिंग द रेनबो फॉर्मेशन। सबसे पहले बच्चों रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देन डिस्पर्जन होता है, एंड देन इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन। तरह से ये रेनबो क्या होती है, फॉर्म होती है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। नाउ सम क्वेश्चंस आर हियर ऑन द बेसिस ऑफ dispersion of white light by a glass prism. Now here 5 questions are framed related to this content. What is meant by spectrum of white light? Second question is, why do we see a rainbow in sky only after rain shower? What is dispersion of white light? State its causes. Name the color of light which bend the most, the least while passing through a glass prism. And finally, fifth question is, draw a ray diagram showing the dispersion through a prism when a narrow beam of light is incident on one of its refracting surface. Also indicate the order of the colors of the spectrum obtained. Students, you have to attempt all these questions. If you find any difficulty, you can ask me by posting a comment in comment box. Okay, thank you. Have a nice day.